नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। वक्त हो गया है 9 बजे, 9 रिपोर्टर आपको दिखाने का। तो तमाम बड़ी खबरें जिस पर हमारे संवाददाता आपको ग्राउंड जीरो से हर अपडेट देने के लिए तैयार हैं। आपको दिखाते हैं हमारे वो 9 संवाददाता जो आज हर जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले राजीव तिवारी दिल्ली से हर अपडेट आपको देंगे। उसके बाद पीयूष शुक्ला भी राजधानी दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इसके बाद रवि सर्राफ राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपक चावला जयपुर से हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद संजीव राय पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे और हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। मदन मोहन वाराणसी से हमेशा की तरह कोई नई और बड़ी खबर लेकर आएंगे। दिनेश सिंह इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। वहीं वीना अरोड़ा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके बाद माखन सिंह यमुनानगर से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो हमारे 9 संवाददाता ग्राउंड जीरो से आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं और हर बड़ी खबर पर हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। तवांग में झड़प के बाद चौकस हो गए हैं वायुवीर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। चीन सीमा के पास गरजेंगे सुखोई और राफेल जेट। बड़ी खबर आपको बता दें, 2 दिन युद्ध अभ्यास करेगी वायुसेना। युद्ध अभ्यास में सभी फ्रंट लाइन फाइटर जेट भी शामिल होने वाले हैं। वायुसेना की पूर्वी कमान करेगी शक्ति प्रदर्शन। राफेल और सुखोई युद्ध अभ्यास में होंगे शामिल। 9 दिसंबर की घटना से पहले की गई थी प्लानिंग। तवांग में झड़प के बाद भारतीय वायुसेना भी पूरी तरह से चौकस नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद अब भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान 2 दिवसीय युद्ध अभ्यास करने जा रही है। ये एक्सरसाइज असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के एयर स्पेस में की जाएगी। इसको लेकर वायुसेना की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। हमारे साथ सहयोगी राजीव जुड़ रहे हैं। राजीव, वायुसेना अब शक्ति प्रदर्शन करने वाली है और चीन को यह साफ संदेश दिया जाएगा यहां से कि अब भारत बदल चुका है, तस्वीरें बदल चुकी हैं। बिल्कुल, जिस तरह से पिछले दिनों बॉर्डर पर झड़प हुआ था चीनी सैनिकों से, उसके बाद जो है भारत अपनी मजबूती दिखाने के लिए तत्परता से काम कर रहा है और इसी क्रम में यह अभ्यास जारी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने देखा होगा कि जब कूटनीतिक बातें सामने आई उस दौरान अब चीन यह कह रहा है कि भारतीय सैनिक जो हैं वह जो आगे बढ़ रहे थे और वो चाइना के इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब पूरी तरह से एक नया मैसेज देने की कोशिश कर रहा है यह विश्व मंच पे। लेकिन वहीं भारत का ये कहना है कि जब चीनी सैनिक बढ़ रहे थे उस दौरान उनको रोका गया और मजबूती के साथ जो है भारतीय सैनिक जो है उनको खदेड़े वहाँ से। और उसके बाद अब ये जो अभ्यास चल रहा है इससे एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अरुणाचल प्रदेश में जो है सेना पूरी तत्परता के साथ जुटी हुई है। तीनों सेना के जो अंग है पूरी तरह से तत्परता से लगे हुए हैं, किसी प्रकार से दबाव में आने वाले नहीं हैं। चाहे वो चीनी सैनिक किसी प्रकार का बल दिखा रहे हो या कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही हो, तो यह एक मैसेज देने की कोशिश है। जी बिल्कुल, देखिए भारत ने कई बार स्पष्ट किया है कि अब भारत कमजोर नहीं है। बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी का कर्नाटक तेलंगाना पर फोकस अब नजर आने लगा है। कर्नाटक तेलंगाना के दौरे पर है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अहम दौरा कर रहे हैं। कोप्पल में बीजेपी दफ्तर का शुभारंभ भी यहां पर बीजेपी अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। करीमनगर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे नड्डा। अगले साल दोनों राज्यों में देखिए विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर होने वाली है। तेलंगाना में बीजेपी और भारत राष्ट्र समिति में टक्कर होने की संभावनाएं हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कर्नाटक और तेलंगाना का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी दक्षिणी राज्य पर फोकस कर रही है। इस लिहाज से जेपी नड्डा के इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। देखिए दक्षिण पर अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फोकस कर रही है और इसीलिए कर्नाटक और तेलंगाना पर भी फोकस नजर आ रहा है।
पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, कर्नाटक और तेलंगाना पर पूरा फोकस। आप देखिए कि एक तरफ आपको याद होगा कि अभी कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत भी दक्षिण से की थी और अब भारतीय जनता पार्टी का फोकस भी पूरी तरह से दक्षिण पर नजर आ रहा है। देखिए चारुल, दक्षिण की तरफ भारतीय जनता पार्टी का रुख एकदम साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी दक्षिण भारत की तरफ की और हैदराबाद में बैठक करने का मतलब भी यही था कि दक्षिण भारत को साधना। और अब खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दौरे पर पहुंच रहे हैं। वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे और तकरीबन 10 ऐसे जिले हैं जहां पर उसके कार्यालय नवनिर्मित बन चुके हैं, जिनका उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद जनसभा और रैली, तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पीयूष। इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली पहुंचा कैबिनेट विस्तार का विवाद। सीएम सुक्खू हाईकमान से मुलाकात करेंगे। कैबिनेट विस्तार को लेकर यहां पर चर्चाएं की जा सकती हैं। दरअसल दिल्ली दौरे पर हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम। कैबिनेट की घोषणा करने में अभी 2 से 3 दिन लग सकते हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की वजह से ये देरी मानी जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तमाम माहौल बना रही है, दूसरी तरफ एक अहम जानकारी ये भी है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू क्योंकि दिल्ली पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हाईकमान से मुलाकात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे अहम चीज मानी जा रही है वो ये है कि कैबिनेट विस्तार किस तरह से किया जाए। इसमें अभी 2 से 3 दिन लग सकते हैं। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होना है और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि कैबिनेट के विस्तार को लेकर भी चर्चाएं की जा सकती हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा। दिल्ली दौरे पर है हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो तमाम विधायक हैं वो शामिल होंगे जिस दौरान कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होंगे, ऐसे में ये माना जा रहा है कि अभी 2 से 3 दिन का वक्त और लग सकता है। कैबिनेट विस्तार को लेकर नामों पर जो चर्चा होनी है उसमें अभी 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। कैबिनेट गठन को लेकर चर्चाएं हो सकती हैं। दिल्ली दौरे पर हैं और यहां पर हाईकमान से मुलाकात भी होनी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर हाईकमान से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही कैबिनेट को लेकर भी चर्चाएं। हमारे साथ सहयोगी रवि सर्राफ जुड़ गए हैं। रवि, हिमाचल के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं और यहां पर आला कमान से मुलाकात होनी है। आखिर कैसे कैबिनेट का विस्तार किया जाए, किन नामों पर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जो हैं दिल्ली दौरे पर हैं और आज वो कांग्रेस के आलाकमान से मुलाकात करेंगे, तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे और शाम तमाम विधायकों के साथ राजस्थान के लिए रवाना होंगे। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहेंगे। राहुल गांधी से मुलाकात होगी। तो कल से ही मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो दिल्ली पहली बार पहुंचे। राजीव शुक्ला से उनकी मुलाकात हुई। विधायकों के साथ वो राजीव शुक्ला के आवास पर पहुंचे। तमाम विधायकों ने उनसे मुलाकात की और मंत्रिमंडल गठन, क्योंकि देखिए सरकार बन चुका है तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती मंत्रिमंडल गठन का भी है और सभी को मौका भी देना है। काफी जो युवा विधायक हैं वो भी जीत कर आए हैं, तो ऐसे में एक तालमेल बिठाना है वरिष्ठ और युवाओं के बीच में। तो राहुल गांधी से भी मिलने जाएंगे। आज देर शाम राजस्थान पहुंच जाएंगे सभी विधायकों के साथ। ये भी समझना जरूरी होगा कि कांग्रेस में खासकर अंतरकलह देखने को मिलती है जब नेताओं को मौके नहीं मिलते हैं, इसलिए हाथ से सोच समझकर कैबिनेट विस्तार होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर, बीजेपी जन आक्रोश रैली निकालने वाली है। 17 दिसंबर को गहलोत सरकार की 4थी वर्षगांठ है। बीजेपी 17 दिसंबर को काला दिवस मनाएगी। आज से 31 दिसंबर तक बीजेपी जन आक्रोश रैली करने वाली है। विधानसभा स्तर पर बीजेपी कई रैलियां करेगी। राजस्थान में दरअसल गहलोत सरकार को 17 दिसंबर को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसे लेकर प्रदेश में सरकार की ओर से जश्न की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं बीजेपी ने 17 दिसंबर को काला दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। बीजेपी प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की रणनीति बना चुकी है। कैसी है ये रणनीति, जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी दीपक चावला जुड़ गए हैं। दीपक, एक तरफ 4 साल का जश्न तो दूसरी तरफ काला दिवस।
लेकिन इसको असफल बता रही है विपक्ष यानी कि भाजपा। जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया था 3 दिसंबर को, उसका एक फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब 16 दिसंबर से अगले 15 दिन तक ये सेकंड फेज चलेगा। पूरे विधानसभा क्षेत्र यानी कि राजस्थान के अंदर करीब 200 विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर 100 तो कंप्लीट हो चुकी है, 100 विधानसभा क्षेत्र जो बची है उसमें भाजपा की ये यथ यात्रा है, जन आक्रोश यात्रा है, वो जाएगी और हर गली हर चौराहे पर जाएगी। एक बाकायदा एक पद यात्रा, एक रैली निकाली जाएगी और आम जनता को टच किया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री के जो 4 साल है वो बेकार रहे, उसमें महिलाओं पर अत्याचार बढ़े, साइबर क्राइम बढ़ा, इसके अलावा बेरोजगारी बढ़ी, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, अपराध बढ़े, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा। ऐसी तमाम बातों को लेकर जो बीजेपी है वो लगातार आरोप लगा रही है और इन बातों को लेकर जनता के बीच जा रही है और जनता को टच करने की कोशिश कर रही है। काफी हद तक बीजेपी को इसमें सपोर्ट भी मिल रहा है। आप तस्वीरें आ रही है किस तरह से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमाम सरकार की जो खामियां रही हैं उन्हें जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनाक्रोश रैली निकाली जाएगी। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार विधानसभा में आज फिर से हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। जहरीली शराब से जो मौत हुई है उस पर सियासी संग्राम लगातार चल रहा है। हंगामे की भेंट चढ़ा सदन का दूसरा दिन। सदन में गुस्साए सीएम नीतीश कुमार। जहरीली शराब पीने से जो मौत हुई है उस पर सरकार की जो खामियां हैं उन पर सवाल उठ रहा था, लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए और गुस्सा करने लगे। सहयोगी संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, सरकार की खामियां मानने के बजाय मुख्यमंत्री गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल चारुल, कल जिस तरह से सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी वाले तुम लोग शराब पिलवा रहे हो और इतने आपा खो बैठे कि पूरा सदन हंगामे के बीच रहा और सदन में इस तरह से लग रहा था जैसे कि एक युद्ध का माहौल बन गया हो। जाहिर तौर पर अब तक मैं अपडेट बता दूं, 38 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सरकारी पुष्टि इसकी 38 की नहीं है, लेकिन लगातार जिस तरह से कई जगह इलाज चल रहा है, पटना पीएमसीएच कह लीजिए, छपरा और तमाम जगहों पर जिनका इलाज चल रहा है, उसमें अभी तक जो जानकारी है 38 लोगों की मौत है। और जाहिर तौर पर आज का सदन के अंदर आज भी पूरी तरह यही शराब का मुद्दा छाया रहेगा। और मैं बता दूं कि इस पूरे मामले में कई बड़े तस्कर को पुलिस ने हिरासत में लिया है और 30 लोग अभी तक हिरासत में हैं और 4 बड़े तस्कर को पुलिस एक तरह से पूछताछ कर रही है। आईजी सारण के जो आईजी है रेंज आईजी संजीव, देखिए सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये चीज समझनी चाहिए मुख्यमंत्री को और अपने अधिकारियों को और सभी को निर्देश देना चाहिए कि बिहार में शराबबंदी है, उस हिसाब से काम किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है, आज श्रृंगार गौरी मामले पर सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपने की जो मांग की गई है इस पर सुनवाई आज होनी है। शिवलिंग की पूजा पाठ की अनुमति जो मांगी गई है इस पर भी सुनवाई होनी है। मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मामले को लेकर वाराणसी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष लगातार कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं और इसी को लेकर आज फिर से वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होगी। यहाँ ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले 4 महिला वादियों और किरण सिंह की तरफ से सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपने और मिले हुए शिवलिंग की पूजा पाठ की अनुमति के मामले में श्रृंगार गौरी मूलवाद के साथ सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है। सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़ गए। मदन, आज का दिन सुनवाई के लिए बेहद अहम, क्योंकि जो मांग की गई है हिंदू पक्ष की ओर से कि ज्ञानवापी का परिसर उन्हें सौंप दिया जाए और शिवलिंग की पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए, इसमें अहम है आज का दिन। जी चारुल, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का जो मामला है उसमें जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है किरण सिंह के द्वारा जो हिंदू वैदिक सनातन संघ की जो है राष्ट्रीय सचिव है उनके तरफ से जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिसको लेकर के जो है ना 4 हिंदूवादी महिलाओं ने जो है जिला जज की अदालत में एक याचिका डाली है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो मामला चल रहा है, जो किरण सिंह के द्वारा जो डाला गया है उसको जो है समायोजित कर करके जो है उसको जो है एक किया जाए और उसमें को जो है ना कहा जाए तो एक करके सुना जाए। तो इसको लेकर के आज जो है अहम सुनवाई होनी है और ये जो है लगभग 2 बजे जो है जिला जज
की अदालत में जो है ये सुनवाई होगी। इसके बाद जो है क्योंकि जिस तरह से कहा जाए तो किरण सिंह के द्वारा जो है आपत्ति भी डाली गई है कि जिस तरह से जो हिंदूवादी महिलाओं के द्वारा जो ये मांग की गई है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसको समायोजित करने को लेकर के वो बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से कहा जाए तो जो है आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है एक अहम सुनवाई होगी जिसमें ये हो पाएगा कि क्या जो है कई मायनों में देखा जाए तो बहुत अहम है ये सुनवाई। बहुत शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच अगली बड़ी खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है। जी हां, माफिया मुख्तार अंसारी पर आज फैसला आना है। बड़ी खबर, गैंगस्टर केस को लेकर आज फैसला आना है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है मामला। केस में जिरह और सुनवाई भी पूरी हो चुकी है। 1991 में हुई थी अजय राय के भाई की हत्या। गोली मारकर जो हत्या की गई थी, मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर दरअसल इस दौरान केस दर्ज हुआ था गैंगस्टर एक्ट के तहत। मुख्तार अंसारी के मामले में आज सुनवाई होनी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने HCS नियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब सिंगल फादर को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव। अधिकतम 2 साल तक लीव ले सकते हैं सिंगल फादर। दिव्यांग बच्चे की देखभाल के लिए उम्र की बाध्यता खत्म कर दी गई है। 18 साल से कम उम्र के दिव्यांग बच्चे पर यह शर्त लागू नहीं होगी। पहले ये विशेष अधिकार महिला कर्मियों को ही था। ये देखिए बड़ी खबर है कई मायनों में। वीना अरोड़ा हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। वीना, देखिए कई मायनों में ये फैसला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि सिंगल मदर के लिए तो कई फैसिलिटीज थी सरकार की ओर से, कई सुविधाएं थी, लेकिन सिंगल फादर जो थे उन्हें कई सारी समस्याएं थी। लेकिन अब इस पर भी एक अहम फैसला सरकार की ओर से। जी चारू, कल हरियाणा कैबिनेट की जो बैठक हुई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में, उसमें जो बताया गया कि CCL के तहत ये जो 2016 के जो नियम के तहत इस एक्ट को जो पारित किया गया है, पास किया गया है, इसमें जो सिंगल जो फादर है वो भी अपने बच्चे की जो देखभाल कर सकता है, जबकि जो कोई महिला है वो सिर्फ 18 साल तक ही अपने जो बड़े बच्चे उनकी देखभाल कर सकती है। लेकिन इसमें एक बात ये भी है, जिसमें कोई अविवाहित है या कोई तलाकशुदा या कोई अन्य व्यक्ति भी है, वो भी अपने सिंगल चाइल्ड के लिए 2 साल की लगभग 730 दिन की जो छुट्टी है वो ले सकता है। लेकिन ये जो CCL का जो एक्ट है, जो 18 साल से कम आयु के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए इसको नहीं माना गया है, क्योंकि दिव्यांग बच्चे जितने भी होते हैं वो पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर ही निर्भर होते हैं। जी चारू। बिल्कुल वीना, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन है। गन्ने का रेट 450 रुपए करने की मांग को लेकर धरना दिया जाएगा। जगाधरी अनाज मंडी गेट पर सुबह 10 बजे धरना होना है। प्रदेश अध्यक्ष रतन मान के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होना है। भारतीय किसान यूनियन के धरने से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, गन्ने के रेट को 450 रुपए करने की मांग की गई है। इसको लेकर धरना भी दिया जाएगा। जगाधरी अनाज मंडी गेट पर सुबह 10 बजे ये धरना प्रदर्शन शुरू होना है। सहयोगी वीना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वीना, 10 बजे का वक्त जिस दौरान ये प्रदर्शन जो है रखा गया है, ऐसे में क्या क्या मांगे रहने वाली हैं? तो गन्ने के रेट को लेकर मांग की जा रही है, इसके अलावा और क्या कुछ है? जी चारों, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये किसानों का जो प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले साल जो किसानों का जो आंदोलन 1 साल से कई महीने चला था, वो एक नए आंदोलन की जो है आने वाले जो आंदोलन की चुनौती दे रहा है। क्योंकि जो किसान है यहाँ पर एक तो अपने गन्ने के रेट की जो 450 रुपए मांग कर रहे हैं, दूसरी उनकी मांग है कि सरकार ने जो कहा है कि 10 साल पुराने जो ट्रैक्टर हैं जिनको सरकार ने चलाने की अनुमति नहीं दी है, उसको भी सरकार, उनको इनकी जो मांग है कि उनको ट्रैक्टर को चलाने की अनुमति दी जाए। ऐसी कई मांगे हैं जिसके लिए किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर अलग अलग यूनियन की मांगों की बात की जाए तो एक रतन मान गुट के हैं जो आज जगाधरी की अनाज मंडी में धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें लगभग 2000 के करीब जो किसान है वहां पर पहुंचने की उम्मीद है और उनके लिए लंगर की व्यवस्था भी वहां पर की गई है। अभी 19 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में भी किसानों की किसान गर्जना रैली है, जिसमें भी हजारों की मात्रा में जो किसान पहुंचने की उम्मीद है, जिसके तैयारियों में अभी भी किसान गुजरात से भी चल चुके हैं
और कई किसानों के जो काफिले हैं जगह जगह से निकल चुके हैं दिल्ली में पहुंचने के लिए। जबकि आज यमुनानगर में भी हरियाणा जो भारतीय PKU की जो रैली है वो भी 10 बजे यमुनानगर के जो जगाधरी अनाज मंडी गेट है वहां पर हजारों की मात्रा में जो किसान है वहां पहुंचने की उम्मीद में है। जबकि ये जो धीरे धीरे जो किसान कई है मायनों में बेहद अहम है ये प्रदर्शन। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।